हरि ओम। तो भगवान राम की कथा रामचरितमानस को स्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में आगे बढ़ती है और अब यहाँ पर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का प्रसंग आता है। तो हम जानते हैं कि पिछले सत्र में हमने देखा था कि भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ उनके आश्रम गए थे और मार्ग में उनको ताड़का मिली थी। ताड़का को उन्होंने एक बाण से ही वध कर दिया था। अब उनके आश्रम में पहुंचने के बाद लोग रात भर विश्राम करते हैं और सुबह भगवान राम जो है रघुनाथ वो कहते हैं, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। भगवान राम कहते हैं कि तुम मुनि से कहते हैं कि अब आप जो है निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम देख रहे हैं कि कौन आपके यज्ञ में विघ्न डालने आता है। होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी। तो भगवान जो है यज्ञ की रक्षा पे, यज्ञ की रखवाली पे खड़े हो गए भगवान और लक्ष्मण जी। जब वहां पर जो राक्षस आसपास थे उनमें से एक मारीच राक्षस था, उसको पता चला कि मुनि लोग यज्ञ करने लगे हैं। अब उसे तो पता नहीं था कि भगवान राम आ गए हैं और ऐसा कुछ हो गया है। और वैसे भी राक्षस या असुर कभी कभी अपने जो उनका शक्ति है उसके अहंकार में इतने फूल जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि कोई उनके लिए भी, उनके ऊपर भी भारी पड़ सकता है। तो सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही, बिन फरमान राम तहि मारा, सत जो जनगा सागर पारा। अब एक ये देखिए आनंद की बात है, पिछले सत्र में जब ताड़का को मारा तो सीधे उन्होंने उसके हृदय में बाण मारा। हृदय में बाण मारने का क्या अर्थ हुआ कि शरीर जो है तुरंत मृत हो गया। अब जब मारीच आया तो मारीच को उन्होंने फल वाला बाण नहीं मारा, बिना फल का बाण मारा। बिना फल के बाण को मारने का क्या तात्पर्य है? कोई क्यों मारेगा बिना फल के? भगवान राम को मारीच के बारे में क्या ऐसा पता है कि वो उसको उन्होंने बाण वो नहीं मारा जिससे कि वो मर जाए। और कहते क्या है कि जब मारीच को मारा तो सत योजन गा सागर पारा। तो बाण भी ऐसा मारा कि वो 7 योजन पार करके लंका में सीधा जाके गिरा। तो आप सोचिए कि भगवान है, अब भगवान कैसे हैं यही पता चलता है कि उन्होंने मारीच को छोड़ दिया। क्यों मारीच को छोड़ दिया? क्योंकि किसी को स्वर्ण मृग बनना है ना आगे चल के। इसी मारीच को दोबारा उसके उपकार करने के स्वरूप रावण जो है आगे चल के भेजेगा। तो भगवान को पता है ये बात, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, मारीच को छोड़ दिया, ताड़का को मार दिया। और पावक सर सुबाह पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुत करें देव मुनिझारी। देखिए परमात्मा की कृपा कि आज तक, कल रात तक सारे मुनि लोग, बल्कि आज सुबह तक सारे मुनि, सारे आश्रमवासी, सारे वनवासी इन लोगों के आतंक में जीते हैं। और मारीच को तो भेज दिया लंका, और सुबाहु और जो सुबाहु को मार दिया अग्निबाण, तो वो भी तुरंत मर गया। अभी तक इतना कष्ट था और अचानक कोई कष्ट रहा ही नहीं। और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने अनुज निशाचर कटक संहारा, उन्होंने सबके सारे बाकी बचे राक्षसों को मार दिया। तो ऐसा लगता है कि जैसे बटन दबा के काम हो गया। अभी तक कोई रास्ता समझ में नहीं आता था और प्रभु की इच्छा हुई तो एक ही दिन में सब कुछ, सारा काम बदल गया। और ऐसा बदला कि अस्तुत करें देव मुनि झारी। सारे जो अस्तुत देव और मुनि सब लोग जो है भगवान की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु आप जो है महान। हम कभी कभी भगवान को महान बताते हैं, और महान जो शब्द होता है वो ऐसा लगता है कि मनुष्यों पे लगता है। भगवान तो महान से बहुत महान है। महान का शब्द कह के हम भगवान को ऐसा करते हैं कि मनुष्यों से मिलाने की चेष्टा करते हैं।
भगवान भगवान को महान, जो जो अजर है, अमर है, असीम है। असीम मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं उसमें महानता कैसी है। उसकी महानता के, वो अगर परमात्मा की महानता को हम समझें तो बाकी सारे जितने भी महान होते हैं ना, वो चींटी का जैसे होता है ना, पर्वत और चींटी के बीच में तुलना की जाती है। और वो तो फिर भी मनुष्यों के लिए होता है, लेकिन अगर आज के समय की बात के बारे हम, तो हम कहेंगे मनुष्य और पूरा ब्रह्मांड की तुलना करिए आप। तो जो शक्ति, जो भगवान, जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, वो महान का शब्द बहुत ही छोटा लगता है। उसके आगे ऐसा लगता है कि ऐसे ही है, कह दिया तो इसलिए कह दिया, ना समझी में व्यक्ति कह सकता है। अब क्या हुआ, जब उन्होंने वहां मार दिया और तब उन्होंने सारे ब्राह्मणों पर दया की, कीन विप्रन पर दाया। और फिर कहते हैं तब मनुष्य आदर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखियो जाई। धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तब मुनिवर ने कहा कि चलो एक पास में, अब सारी समस्याएं खत्म हो गई और उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ दिन अपने यज्ञ होम जो भी स्तुति करते थे वो कर ली। और वैसे भी आप सोचिए कि सारे यज्ञ, सारी स्तुतियां किसके लिए की जाती हैं? परम पिता परमात्मा के लिए। और परम पिता परमात्मा तो साक्षात उनके सामने है। तो फिर क्या यज्ञ क्योंकि तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि भगवान राम उनके साथ सदा नहीं रहेंगे तो ऋषि मुनि लोग फिर से यज्ञ करेंगे, लेकिन जब उनके सामने भगवान स्वयं उपलब्ध हैं तो फिर यज्ञ का क्या लाभ है? और इसलिए मुनि उनका जो संग है, उनका साथ है, उसका आनंद ले रहे हैं। कहते हैं अब अगर मुनि ये बात ना कहें तो भगवान राम को, भाई जो उनका काम तो हो गया, जितने राक्षस थे उनको मार दिया उन्होंने, अब मुनि सारे निष्कंटक हो गए। तो विश्वामित्र को भी, मुनि विश्वामित्र को भी बहाना चाहिए भगवान को भगवान के साथ बने रहने का। तो क्या कहते हैं, चलिए एक चरित्र देखते हैं। किसका चरित्र देखते हैं? धनुष यज्ञ देखते हैं। धनुष यज्ञ क्या है? तो धनुष यज्ञ जो है वो हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, समझेंगे कि धनुष यज्ञ क्या है और स्वयंवर क्या होता है, धनुष यज्ञ क्यों कहते हैं उसको, और स्वयंवर क्यों कहते हैं। वो हम आगे चलेंगे जब आगे और बात बढ़ेगी। पर अभी देखते हैं, जब ये लोग चले रहा मार्ग में तो देखा क्या उन्होंने, आश्रम एक दीख जगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाए, पूछा मिने शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। तो एक ऐसा आश्रम दिखा जहां पर कोई जीव जंतु नहीं, कोई जीवन का कोई चिन्ह नहीं, केवल एक शिला वहां पर थी। तो जब शिला दिखी तो पूछा कि भगवान ने पूछा कि भाई क्या है ये शिला क्यों है? अब देखिए परम पिता परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, जिनको सब कुछ मालूम है, वो उनका चरित्र देखिए। वो विश्वामित्र से पूछ रहे हैं कि ये शिला कौन है। उन्होंने बता दिया कि भाई ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और इनको छल से देवराज इंद्र ने इनके साथ दुष्कर्म गड़बड़ की और उसके कारण गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया, तो वो शिला बन गई। और जब शिला बन गई तो शापवश उनकी पत्थर की देह धारण किए हुए। तो मुनि विश्वामित्र जानते हैं कि इनका आप कल्याण होना है, इनका उद्धार होना है, तो इसलिए भगवान को कहते हैं कि आप इनको चरण धूली चाहिए। चरण कहते हैं कि भगवान ने अहिल्या की शिला का स्पर्श किया था, लेकिन भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, जब किसी का स्पर्श करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि चरण केवल, तो सब जगह हैं। लेकिन महाकवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देहि दरदीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि चरण कमल की रज, चरण कमलों की धूल चाहिए इसको। और उसका अर्थ, जो वास्तविक अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है जब चरण कमलों की, हम लोग अक्सर ये बात सुनते हैं, कहते हैं चरण कमलों की धूल। उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है
चरण कमल का अर्थ होता है कि जहां जहां पर कोई महान व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति जो कर रहा हो, जिस मार्ग जाता हो, जिस राह चलता हो, जीवन में जिन नियमों का, जिस प्रकार का जीवन चलाता हो, अनुसरण करता हो, जिस प्रकार का जीवन जीता हो, जब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं तो हम कहते हैं चरण धूलि ले रहे हैं। तो अब अहिल्या को, माता अहिल्या को अब चाहिए मुक्ति, तो भगवान की चरण धूलि चाहिए उनको। और महामुनि कहते हैं कि आप उनके ऊपर इसकी कृपा कीजिए। इसके आगे अब अगले सत्र में पुनः मिलते हैं। हरि ओम।